अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोगों का सपोर्ट करने का बहुत शुक्रिया। आज की वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा, मैं अपने अबू के बारे में किस तरह जानूं? बुजुर्ग बोले, बेटा तुम अपने बीवी को उसका एक ऐब गिनवाओ। जवाबन वो तुम्हें तुम्हारे ऐब, तुम्हारे दोस्तों के ऐब, तुम्हारे खानदान के ऐब, बल्कि अहले मोहल्ला के ऐब भी खोल के बता देगी। मरियम दुकान वाले से चूहे मारने वाली दवाई दे दो। दुकानदार घर ले जानी है। मरियम हो रोनी दिया, चूहे इथे लेके आवा। एक साहब शादीशुदा होने के बावजूद छुट्टी के दिन कपड़े धो रहे थे। पड़ोसन ने देखा तो उसने कहा, आप एक और शादी क्यों नहीं करते? आदमी रोते हुए अपनी आस्तीन साफ की और कहा, मैं इससे ज्यादा कपड़े नहीं धो सकता। सरदार भाई साहब, सदर बाजार कौन सी बस जाएगी? आदमी 21 नंबर। 1 घंटे बाद वो आदमी वापस आया तो देखा सरदार वहीं था। आदमी, क्या हुआ सरदार जी, आप गए नहीं अभी तक? सरदार, बस यार 18 बसें गुजर गई हैं, 2 और गुजर जाएं, फिर 21वीं में मैं जाऊंगा। एक लड़की की 5 करोड़ की लॉटरी निकल आई। कंपनी ने सोचा अगर अचानक बताया जाएगा तो लड़की कहीं खुशी से मर न जाए। कंपनी ने पठान को ये काम दिया और कहा कि लड़की को कुछ इस तरह बताना कि वो खुशी से मर न जाए। पठान ने जाकर उस लड़की को कहा, मान लो आपका 5 करोड़ का इनाम निकला, तो आप क्या करोगी? लड़की ने खुशी भरे लहजे में कहा, आपके सामने डांस करूंगी, आपसे प्यार करूंगी, आपसे शादी करूंगी, यही नहीं आधा इनाम भी आपको दूंगी। ये सुनकर पठान ही खुशी से मर गया। एक मिरासी की गाय गुम हो गई। वो ढूंढ ढूंढ कर थक गया। थोड़ी देर बाद उसे एक बूढ़ा आता दिखाई दिया। मिरासी भाग कर उसके पास गया और पूछा, मेरी गाय तो नहीं कहीं देखी आपने? बूढ़े ने पूछा, बेटा तुम्हारे गाय की कोई निशानी? मिरासी थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, बाबा जी वो दुम हिलाती है। जहाज में कुछ पागलों को दूसरे मुल्क ले जाया जा रहा था। सारे पागल बहुत शोर कर रहे थे और जहाज में ही खेल रहे थे। पायलटों को बहुत गुस्सा आ रहा था। एक पायलट ने जाकर उन्हें चुप कराया। जब वापस आया तो फिर पागलों ने खेलना और शोर डालना शुरू कर दिया। दूसरे पायलट को बहुत गुस्सा आया। वो बैठ गया और कुछ देर बाद वापस आ गया। काफी देर खामोश रहे तो साथ वाला पायलट हैरान हो गया और पूछा, इनसे क्या कहा जो अब शोर नहीं हो रहा? पायलट ने जवाब दिया, मैंने कहा अगर खेलना है तो बाहर जाकर खेलो। एक कारोबारी बंदे ने ख्वाब में देखा कि कुछ लोग उसकी पिटाई कर रहे हैं। वो 2 दिन बैंक ही नहीं गया क्योंकि बैंक के पैर बोर्ड पर लिखा हुआ था कि हम आपके ख्वाब को हकीकत में बदलते हैं। एक दिन बशीर चरसी तबलीगों के साथ लग गया। उसको तबलीग जमात वालों ने चरस छुड़वा कर राह रास्त पर लगा दिया। अब वो जमात के साथ जहां भी जाता तो उसका तारुफ करवाया जाता कि ये हमारा बशीर भाई है। ये आपको बताएगा कि कैसे तबलीग भाइयों ने इसकी चरस छुड़वा दी। तबलीगी दोस्तों ने एक दिन उसका तारुफ करवाया कि बशीर भाई, इन पाकिस्तानों को बताओ कि कैसे तुमने तबलीग जमात से मुतासिर होकर आपने चरस छोड़ी। बस फिर बशीर रोते हुए बोला, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मेरा बहुत पर्दा रखा हुआ था, लेकिन अचानक मुझे ये तबलीग भाई मिल गए। खुदा की कसम, इतना तो मैं चरस पीते हुए बदनाम नहीं हुआ था जितना मैं चरस छोड़ के हो रहा हूँ। एक्सीडेंट में पठान का हथियार ज़ाया हो गया। पठान की बीवी उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर, हमारे पास कुत्ते का है, वो लगा दूं? बीवी, अगर घोड़े का है तो वो लगा दो। पठान गुस्से से बोला, मैं तो कहता हूँ हाथी का लगाओ, मोहल्ले की आंटियों के भी काम आऊंगा।
پپو ابا جی مجھے کل اپنا ہمسایا کہہ رہا تھا کہ مجھے ابا جی کہا کرو، میں تمہیں 200 روپے دوں گا۔ ابا تم نے کیا کہا؟ پپو میں نے کہا میں اتنا بے غیرت نہیں ہوں کہ 200 کی خاطر تمہیں ابا کہوں۔ ابا خوش ہوتے ہوئے شاباش بیٹا شاباش۔ پپو پھر 500 میں بات فائنل کروا کے آیا ہوں ابا، لکھ دی لعنت ہے بے غیرتا۔ ایک شادی شدہ جوڑا کسی کا مہمان بن کر آیا، دونوں میاں بیوی نے دل و جان سے ان کی خاطر تواضع کی۔ 4 دن بعد جب وہ مہمان چلے گئے تو بیوی نے شوہر سے پوچھا، کیوں جی وہ تمہارے کون سے رشتے دار تھے؟ یہ سنتے ہی میاں بیہوش ہو گئے۔ کچھ دیر بعد ہوش ٹھکانے پر آنے کے بعد بیوی سے کہا، میں تو سمجھ رہا تھا وہ تمہارے رشتے دار ہیں۔ بیوی شوہر سے، سنا ہے آملہ کھانے سے خون صاف ہوتا ہے، شوہر جیسا ہے ویسا ہی پی لو، کیا کرو گی اب خون بھی تمہیں صاف چاہیے۔ پلیز تم نے اپنے دادا کا آپریشن کیا اور وہ مر گئے، کیسے؟ لڑکی سر وہ میں یوٹیوب سے دیکھ کر رہی تھی، میرا پیکج ختم ہو گیا تھے، نال دادا بھی۔